तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि टाइटल देखकर आप थोड़े बहुत हैरान हुए होंगे, पर पिछले कुछ दिनों से आप सभी लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं स्टोरी के लेटेस्ट पार्ट को पहले कवर करूँ, और कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी यही रिक्वेस्ट करी कि मैं पहले लेटेस्ट पार्ट को कवर करूँ। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं स्टोरी के पहले लेटेस्ट पार्ट को कवर करूँगा, और पिछले पार्ट्स को हम बाद में कवर कर सकते हैं जब हम लेटेस्ट स्टोरी में आगे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। अल्ट्रा वेजिटो चैंपा को मार चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अब सिर्फ 5 ही गॉड्स रह गए हैं। 5 गॉड्स और एंजल्स को मारने के बाद उसका प्लान पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाएगा। पर वेजिटो को नहीं पता होता कि कुछ दूरी पर उसे कोई देख रहा है। हम देखते हैं कि एक गॉडली फिगर वेजिटो को देख रही होती है। अगले कुछ ही पलों में हमें समझ आ जाता है कि ये शख्स कौन है, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, गोकू ब्लैक होता है। गोकू ब्लैक बहुत ही सीरियसली वेजिटो को देख रहा होता है। ब्लैक बोलता है कि ये क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, या फिर नीचे जो शख्स खड़ा है वो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है, जो लोग यूनिवर्स 7 के हीरोज़ हैं, और अब वो गॉड्स और एंजल्स को मार रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। कमज़ोर मॉर्टल्स। इसके बाद हम उस समय को देखते हैं जब सुपर सैयन ब्लू वेजिटो असली गॉड किलर से लड़ा था, यानी कि गोकू ब्लैक से। हम देखते हैं कि वेजिटो ज़मीन की तरफ देख रहा होता है, और उसने अभी गॉड चैंपा और एंजल वादोस को इरेज किया है। आज से करीब 10 साल पहले वेजिटो ने बीरस को इरेज किया था। ज़मीन की तरफ देखते देखते वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है। इसके बाद वेजिटो सोचने लग जाता है। वो बोलता है, मोटे बीरस, तुम भी उसी तरीके से मरे हो जिस तरीके से तुमने मेरे दोस्तों और फैमिली को मारा था। मैं तुम्हें ये तो कहना चाहता हूँ कि तुम लोग नरक में जाके सड़ो, पर तुम और तुम्हारी एंजल्स को वो जगह भी नहीं मिलेगी। वेजिटो इसके बाद दूसरी तरफ देखता है और एकदम से चिल्लाता है। वो बोलता है, तुम दोनों वहाँ पर तुम लोग खड़े होकर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वहाँ पर काबा और केफला होते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोनों ने अभी देखा कि गॉड चैंपा और एंजल वादोस कितने आराम से हार गए। काबा और केफला ने दोनों ने अपनी एनर्जी को अपने किंग को दिया था, जो कि बहुत ही आराम से हार गया। यहाँ तक कि केफला का एक हाथ भी कट चुका है। केफला काबा की तरफ देखती है और बोलती है कि काबा, ये हमारा अंत हो सकता है। मेरे पास ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बची है। मेरे पास फ़िलहाल उसे रोकने लायक ताकत भी नहीं है। इससे पहले कि हम मरें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें शायद थोड़ा बहुत। काबा केफला की बात नहीं सुन रहा होता। उसका ध्यान वेजिटो की तरफ होता है। वो बोलता है, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरकार मेरे मास्टर उसके अंदर हैं, और गोकू भी। वो हमें कभी भी नहीं मारेंगे, या वो मार सकते हैं। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वो एक तरफ इशारा कर रहा होता है। वो बोलता है कि रोना बंद करो और एक सैयन की तरह बिहेव करो। मैं यहाँ सिर्फ उन गॉड्स को मारने के लिए आया था, ना कि 2 बच्चों के लिए जिनसे मैं 1-2 बार ही मिला हूँ। इस वक्त तुम्हें वहाँ अपने किंग के पास जाना चाहिए, और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हो सके तो वापस सडाला लौट जाओ, एक रिकवरी चेम्बर के अंदर। फिलहाल मुझे नहीं पता कि वो कितने लंबे समय तक जिंदा रहेगा। इसके बाद हम किंग सडाला को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल सही बोल रहा है। किंग सडाला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। किंग सडाला अभी भी बेहोश होता है, और वो अभी भी हिल नहीं पा रहा होता। तभी एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि जैसा इस बेवकूफ़ मॉर्टल ने कहा, तुम दोनों बच्चों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे इससे बात करनी है, ये जिसे कहा जाता है गॉड किलर। एक आवाज़ अचानक से ही आ जाने की वजह से सभी लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेजिटो इसके बाद आसमान की तरफ देखता है। वो बोलता है, ये आवाज़। इस आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं सुना है। वेजिटो जैसे ही उस शख्स को देखता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या ब्लैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेजिटो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि गोकू ब्लैक यहाँ पर आएगा। एकदम से गोकू ब्लैक वेजिटो के सामने आकर लैंड करता है, और वेजिटो के सामने खड़े होने के बावजूद भी उसके चेहरे पे ज़रा सा भी डर नहीं होता। ब्लैक वेजिटो को देख के बोलता है कि मुझे भी तुमसे फिर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, सैयन। काबा इस शख्स को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या गोकू। काबा ने ब्लैक को ना ही कभी देखा है और ना ही उसके बारे में कभी सुना है, इसीलिए उसे लग रहा होता है कि ये शख्स गोकू है। काबा बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे तो लगा था कि वेजिटो एक फ्यूजन है मास्टर और गोकू का, पर गोकू तो यहीं पर है। तो आखिर ये वेजिटो कौन है। केफला समझ चुकी होती है कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो बोलती है, काबा, इन पागलों के बारे में सोचना बंद करो।
अब वो शख्स तुम्हारा मास्टर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उस शख्स के अंदर अब वेजिटा बचा ही ना हो। यहाँ तक कि इस अजीब से गोकू को देख के भी मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये लोग बदल चुके हैं, हम लोग इनके बारे में फ़िक्र नहीं कर सकते। काबा, हम दोनों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। काबा एकदम से होश में आता है और समझ जाता है कि केफला सही बोल रही है, वो अपने फादर को बचाना चाहती है। काबा बोलता है कि सही कहा, हम उन्हें अभी उठाते हैं और यहाँ से चलते हैं, चलो चलते हैं। इसके बाद काबा और केफला एकदम से वहाँ से उड़ जाते हैं। इसके बाद काबा और केफला अपने किंग के पास पहुँचते हैं, जो किंग अभी भी हिल नहीं पा रहा होता। केफला बोलती है कि फादर, हार मत मानना। इसके बाद काबा और केफला अपने किंग को उठाते हैं। काबा बोलता है, केफला क्या तुम इन्हें उठा पा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें अकेले भी उठा सकता हूँ। केफला बोलती है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही इस वक्त मेरे पास एक ही हाथ हो, पर ये मेरे फादर हैं, इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। इसके बाद काबा और केफला अपने किंग को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। उन लोगों ने अपने चारों तरफ एक ऑरा बना रखा होता है, जैसा ब्रोली भी इस्तेमाल करता था स्पेस ट्रैवल के दौरान। वेजिटो और गोकू ब्लैक भी उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहे होते हैं। ब्लैक जैसे ही उन दोनों सैयन्स को वहाँ से जाते हुए देखता है, वो बोलता है कि लगता है ये पूरा यूनिवर्स इन सैयन कॉकरोचों से भरा हुआ है। अचानक से ही गोकू ब्लैक के चेहरे पे अजीब सा इवल लुक आ जाता है और वो एकदम से बोलता है, अगर दूसरी तरह से सोचा जाए तो वो तीनों सैयन्स मेरे लिए बहुत ही अच्छी टारगेट प्रैक्टिस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो लोग ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। अब जब तुमने उनकी इतनी बुरी हालत कर दी है वेजिटो, ये मौत उनके लिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इज्जतदार रहेगी। इसके बाद गोकू ब्लैक अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और वो उन तीनों सैयन्स को टारगेट कर रहा होता है। ब्लैक हंसते हुए बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहा था किसी सैयन को अपनी किल लिस्ट में ऐड करने के लिए। अचानक से ही हम देखते हैं कि वेजिटो ब्लैक के हाथ को पकड़ लेता है। ब्लैक बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या? वेजिटो गुस्से में ब्लैक को देख रहा होता है और बोलता है, ब्लैक तुम जितना चाहे सोच लो, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो वैसा कभी भी नहीं होने वाला। अब अपना मुंह जल्दी से खोलो, आखिर तुम इस टाइमलाइन में क्या कर रहे हो और आखिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे आखिरी बात यही याद है कि ज़ैनो ने तुम्हें पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। वेजिटो जैसे ही अपने हाथ को हल्का सा ढीला करता है, हम देखते हैं कि ब्लैक अपने हाथ को छुड़ा लेता है। ब्लैक बोलता है, जैसा तुम कहो मॉर्टल, वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी तुम्हारे लिए बचानी चाहिए। इसके बाद एक बारी फिर से ब्लैक के चेहरे पे ईवल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें इतना तो पता चल गया है कि ये गॉड्स कितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, पर मुझे लगता है कि तुम अभी भी बिल्कुल एक मॉडल की तरह हो। तुम अभी भी उन लोगों को बचा रहे हो जिन लोगों को तुम्हें बचाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी बात ध्यान रखना, और तुम्हारी यही कमज़ोरी तुम्हारी हार का कारण बनेगी वेजिटो। वेजिटो के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते। वो बोलता है कि मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ, मुझे तुम्हारी फालतू की एडवाइस नहीं चाहिए। मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ, वरना तुम अभी के अभी मारे जाओगे। ब्लैक समझ जाता है कि उसे वेजिटो को बताना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने हाथ को देखने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे भी अभी कुछ दिनों पहले तक नहीं पता था। जिस समय ज़ैनो ने मुझे और ज़मासु को इरेज किया, मुझे वो समय बहुत ही अच्छे तरीके से याद है जब हम दोनों गायब होना शुरू हुए थे। मैंने वो हर चीज़ करने की कोशिश करी जो मैं कर सकता था ताकि मैं ज़िंदा बच जाऊं, और उस समय मैंने ज़मासु की लाइफ फोर्स और एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इससे हमारी मर्ज फॉर्म की ताकत मुझे मिल गई और मुझे लगा कि शायद मैं ज़ैनो की पावर को काउंटर कर सकता हूँ, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे पहले कि मुझे पता चले मैं गायब हो चुका था, पर एक बारी फिर से मुझे पता चलने से पहले ही मैं एक बारी फिर से जाग चुका था और मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था, हर तरफ वाइट था। मैंने काफ़ी दूर से नोटिस किया और ज़ैनो अभी भी वहीं पर था। उसने शायद पूरे यूनिवर्स को इरेज कर दिया होगा, पर किसी वजह से मैं बच गया। मुझे मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं महसूस हो रहा था और मेरी बढ़ी हुई ताकतें भी मेरे पास थीं। मैं सिर्फ एक ही चेंज महसूस कर पाया और वो था मेरी एक टाइम रिंग हल्की सी डैमेज हो चुकी थी, पर वो अभी भी काम कर रही थी। इसीलिए ज़ैनो को पता लगे उससे पहले ही मैं एक दूसरी टाइमलाइन में बचकर निकल आया, और उस समय से आज तक यानी कि पूरे 10 साल से मैं आंसर ढूंढ रहा हूँ कि मैं उस समय कैसे बच गया। मैं अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल करके पता लगाना चाह रहा हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। ज़रूर कोई गॉड है जो कि ज़ैनो से भी ऊपर है और उसके दिमाग में मेरे लिए ज़रूर कोई पर्पस होगा, पर आखिर क्या? ब्लैक एकदम से बोल के हंसने लग जाता है। ब्लैक इसके बाद काफ़ी ईवल तरीके से वेजिटो की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि कारण क्या है, और उसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसके पास सिर्फ एक रिंग नहीं है जो कि मेरी रिंग को रिप्लेस कर सकती है, बल्कि उसके पास 3 हैं जो कि मैं ले सकता हूँ। और इससे ज़्यादा बेहतर क्या बात हो सकती है कि वो शख्स कोई और नहीं तुम हो वेजिटो। अब 10 साल बाद मैं अपना बदला ले सकता हूँ और साथ ही साथ टाइम रिंग्स भी। वेजिटो ये सारी बात सुन के बिल्कुल कंफ्यूज रह जाता है और इसके बाद वो पूछता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और रिंग्स के लिए? क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि शुरुआत में तुमने अपने रिंग्स को कैसे लिया था? तुम्हारे रिंग्स तुम्हें तुम्हारे मास्टर गुवासु से मिली थी,
तुम्हें सिर्फ ये करना था कि तुम्हें अलग अलग टाइमलाइन में जाते रहना था, जिस टाइमलाइन में गोवासु जिंदा हो, और उससे तुम अपने रिंग्स को रिप्लेस कर सकते थे। मेरा शुरुआत से यही प्लान था, अगर मुझे फिर से रिंग्स की ज़रूरत पड़ती तो मेरी आखिरी लड़ाई के लिए। जैसे ही ब्लैक गोकू की ये बात सुनता है, एकदम से उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मॉडल, मुझसे इस तरीके से बात मत करो जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये ट्राई नहीं करने वाला था? अगर तुम्हारे बारे में र्यूमर्स इतने ज़्यादा दूर पहुँच चुके हैं कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुन लिया है, तो विश्वास मानो तुम्हारे बारे में र्यूमर्स सभी टाइमलाइन में पहुँच चुके होंगे। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी अलग अलग टाइमलाइन में जा चुका हूँ जहाँ पर गोवासु जिंदा था, पर उन सभी टाइमलाइन में तुम्हारे बारे में वार्निंग पहले ही पहुँच चुकी है, और इसी वजह से उन लोगों ने टाइम रिंग्स के बॉक्स को अलग अलग लोकेशन पर छुपा दिया है। सैयन, आखिर तुम कितने बेवकूफ़ हो। अभी तक ये बात तो तुम्हें पता चल जानी चाहिए थी कि तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे से आगे चल रही है और सभी यूनिवर्स और टाइमलाइन में पहले ही पहुंच चुकी है जहां पर भी तुम जाने वाले हो। वेजिटो ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या मेरी रेपुटेशन? वेजिटो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर तभी एकदम से उसे कुछ याद आता है कि ऐसा कुछ उसे पहले भी बोला गया है। वो बोलता है कि अलग अलग टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस मेरे बारे में पहले ही जानते हैं। रुको, गोजिटा ने शायद मुझे बोला था कि वीस ने उसे मेरे बारे में सब कुछ ऑलरेडी दिखा दिया है, मैं जो कुछ भी कर रहा था मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही। तो यानी कि ये बात सच है। वेजिटो जैसे ही ये याद करता है, एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, नहीं, मेरा प्लान ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। अगर मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम रिंग्स नहीं मिली तो मुझे वो एक्स्ट्रा लाइफ्स भी नहीं मिलेंगी। मुझे नहीं पता कि इनके बिना मैं उन दोनों को कैसे हराऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो हंसने लग जाता है। वो ब्लैक की तरफ काफ़ी ईवल तरीके से देख रहा होता है। वो बोलता है कि अगर मैं गोवासु के पास और टाइम रिंग्स लेने नहीं जा सकता तो मुझे शुरुआत करनी होगी तुम्हारी टाइम रिंग लेकर, ब्लैक। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो ब्लैक पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो किसी भी तरीके से ब्लैक की टाइम रिंग को छीनना चाहता है। ब्लैक बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या? वो बोलता है, बेवकूफ़ बंदर, तुम्हें क्या लगता है ये इतना ज़्यादा आसान होने वाला है तुम्हारे लिए? गोकू ब्लैक अचानक से ही अपने पैरों के नीचे एक टाइम पोर्टल खोल लेता है, और इससे पहले कि वेजिटो ब्लैक को पंच मार पाता, हम देखते हैं कि ब्लैक पोर्टल के अंदर गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से। वेजिटो काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या उसने टाइम पोर्टल का इस्तेमाल किया ताकि वो नीचे गिर सके? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगता है मुझे इस ट्रिक का खुद भी इस्तेमाल कभी ना कभी करना पड़ेगा। एकदम से वेजिटो को एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है, बेवकूफ़ मॉडल, इस तरफ। हम देखते हैं कि आसमान की तरफ ब्लैक खड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर एक टाइम पोर्टल होता है। ब्लैक के चेहरे पे स्माइल होती है। इसके बाद वो वेजिटो से बोलता है, वेजिटो, तुम्हें देख के लगता है कि इन दिनों तुम्हें बहुत ही आराम से उकसाया जा सकता है। मुझे लगा था कि जब तुम मॉडल्स की उम्र बढ़ती है तो इसका ठीक उल्टा होता है, पर तुम सैयंस वो हर रूल को तोड़ते हो जो तुम तोड़ सकते हो। सही कहा ना? तुम एक जानवर की तरह मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई। गोवासु को 1 मिलियन पहले ही मुझे तुम लोगों को तबाह करने देना चाहिए था, जब हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका था। तुम इस वक्त ये तो कर सकते हो कि मुझे तुम्हें दिखाने दो कि इन टाइम रिंग्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अपने हाथ को उठाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टाइम रिंग्स असल में क्या कर सकती हैं, जो कि सिर्फ एक काय को ही पता हो सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही टाइम रिंग सिर्फ कायस के इस्तेमाल के लिए बनी है। तुमने तो सिर्फ इनकी चोरी करी है। इसके बाद ब्लैक अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और बोलता है कि तैयार हो जाओ टाइम रिंग्स की असली एबिलिटीज़ देखने के लिए। ब्लैक जैसे ही अपने हाथ को उठाता है, हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ हज़ारों की संख्या में टाइम पोर्टल्स खुल जाते हैं और असली गोकू ब्लैक बीच में खड़ा हुआ होता है। और चारों तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक की कॉपीज़ खड़ी हुई होती हैं, जो कि एक के बाद एक इस टाइम पोर्टल से निकल रही होती हैं। जैसे ही ये सारे गोकू ब्लैक पोर्टल से निकल रहे होते हैं, सभी के चेहरे पर ईवल स्माइल होती है। आखिर क्या वेजिटो इन सभी गोकू ब्लैक से लड़ पाएगा या फिर उसका खात्मा होना तय है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।